हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 2 ले रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर हम ले चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्टर, इंसुलेटर, चार्जेस। फिर उसी में आज ये कुछ टॉपिक्स हैं: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट और सिंबल्स, इलेक्ट्रिक डायग्राम और ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का आज हम इंट्रोडक्शन केवल देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। तो आगे हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल होता है हमारा जब भी कोई चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल, वो हमारा इन्फिनिटी से यानी कहीं बहुत दूर से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये आएगा तो इसको वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क होगा वो हमारा एक जो एनर्जी इसमें आएगी वो इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। यानी जो यहाँ पे इस इन्फिनिटी चार्ज का जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ द चार्ज बॉडी टू डू वर्क। जो इस चार्ज की कैपेबिलिटी होगी वर्क करने की, यानी यहाँ तक आने की, वो हमारी क्या हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसी बॉडी किसी चार्ज पार्टिकल का किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आना, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंड से दूसरे एंड के बीच का जो डिफरेंस आएगा किसी भी चार्ज बॉडी का, वो क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। कैसे आएगा ये? अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे सब चार्जेस भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी जब हमारी यहाँ पर आएगी, हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, कोई पार्टिकल है, तो यहाँ पे आएगा तो हम एक ये भी जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड द अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट एंड सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे इसे ईजिली ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इसको कम वर्क करना पड़ेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर ये आता है तो इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पे जो इसकी वर्क होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों का जो हमारा पोटेंशियल क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। हमेशा यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल होंगे। तो हम फॉर्मूले से देखेंगे कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। जो वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क काम किया जा रहा है किसके द्वारा? चार्ज के द्वारा, बिटवीन द टू एंड्स, दोनों ही एंड पे, तो किसके इक्वल हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो रहा है। फिर हम बात करेंगे अब इसकी यूनिट। तो एसआई यूनिट हम हमेशा एसआई यूनिट्स में ही मेज़र करते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमारी यूनिट है वो है वोल्ट। तो वोल्ट आता कैसे है? तो हम ये भी लिख सकते हैं, जो वर्क की यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? जूल होती है, और चार्ज की क्या होती है? कूलम होती है, ठीक है। तो अगर हम कहीं पे अगर वोल्ट लिखना है, अगर हम भूल जाते हैं तो जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1 लिखा हुआ है, तो 1 यूनिट चार्ज अगर हमारा कहीं से इन्फिनिटी से आ रहा है और उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है? 1 जूल वर्क कर रहा है कोई चार्ज, तो हमें कितना पोटेंशियल मिल रहा है? 1 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है,
ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। यानी दो एंड का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 1 वोल्ट आएगा इफ़ अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। 1 जूल का काम 1 कूलम चार्ज अगर कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाता है 1 वोल्ट। तो अब यहाँ पे अगर हम वोल्ट की बात कर रहे हैं तो वोल्ट हमारा कैसे आएगा, हम कैसे जानेंगे, इसको हम मेज़र करेंगे, यानी कहीं ना कहीं से मेज़र करते होंगे। तो किससे मेज़र करते हैं, एक डिवाइस से जिसका नाम क्या है वोल्ट मीटर। वोल्ट से हमारा बना हुआ है वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है जो हम सर्किट में पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। तो इसका कनेक्शन हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर बैटरी लगा देते हैं हम, और ये कोई रेजिस्टेंस है, आगे हम रेजिस्टेंस का भी देखेंगे, और इसको हम पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ये अक्रॉस द टू एंड, ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा निगेटिव हो गया। तो ये टर्मिनल हमारा निगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कैसे कनेक्ट हो गया, पैरेलल में कनेक्ट हो गया। आगे हम कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे, सीरीज और पैरेलल कैसे कैसे क्या होता है, कैसे उसका कनेक्शन होता है, बस इतना यहाँ पे जान लेते हैं। ये हमारा कैसे कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्ट है। और जब भी हम अमीटर की बात कर रहे थे तो अमीटर कैसे कनेक्ट होता था, ये हमारी बैटरी हो गई और इससे हम एक ये अमीटर लगा देते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे करंट कैसे ट्रेवल करेगी, हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव करेगी। तो ये हमारा अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, अब हमारा आता है सर्किट। अब हम इन चीज़ों का यूज़ करके क्या बनाते हैं, इतना हम पढ़ इसीलिए रहे हैं ताकि हम क्या बना सकें, एक सर्किट बना सकें। तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो कैसे होता है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे हमने कोई एक लोड लगा दिया, मान लेते हैं एलईडी लगा दी, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे हम कोई की लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या क्लोज की हो गया, यानी ये स्विच जब ऑन है, और ये हमारी करंट है, ये हमने लोड लिख दिया। तो ये स्विच ऑन कर रहे हैं तो हमारा क्या बल्ब जल रहा है, यानी यहाँ से हमें लाइट मिल रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्लोज सर्किल है, क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन हो गया तो ये वायर कनेक्ट हो गए, तो ये हमारा एक क्लोज सर्किट हो गया। और जब तक हमें लाइट चाहिए तब तक हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, तभी तो हमें लाइट मिलेगी, यानी ये प्रोसेस कैसा चल रहा है, हमारा कॉन्टिन्यू चल रहा है। तो एक क्लोज और कॉन्टिन्यू सर्किट हमारा कंप्लीट कर रहा है, तभी तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, तभी हमें एक सर्किट मिल रहा है यहाँ से। तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसमें हम जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, यानी लोड, बैटरी और की, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सोर्स ऑफ करंट यानी बैटरी, और क्या है, लोड है, स्विच है, फ्यूज़ है और वायर्स हैं, किस लिए, कनेक्शन के लिए। हमने देखा सर्किट क्या होता है। अब सर्किट में हम क्या यूज़ कर रहे थे, सिंबल्स यूज़ कर रहे थे। तो हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पे ये सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो हमारा जो पहला सिंबल्स है वो इलेक्ट्रिक सेल का है। तो सेल का सिंबल होता है हमारा ये, यानी इसमें एक बड़ा होता है, एक छोटा, ये तो हमेशा जो बड़ा एंड होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा एंड नेगेटिव होता है। और बात करें हम बैटरी की, तो बैटरी में हमें क्या दिख रहे हैं, ये देखो सेल्स दिख रहे हैं, कनेक्टेड सेल्स दिख रहे हैं। तो हमारा बैटरी क्या हो गया,
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर हम बैटरी कोई पूछता है क्या होता है तो क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इन सिंबल से। और अगर हमारे पास कोई स्विच अगर कहीं पे रिप्रेजेंट करना है, अगर ओपन स्विच होगा तो हम इन दोनों सिंबल से यूज़ करें रिप्रेजेंट करेंगे, अगर क्लोज होगा तो हमारे पास ये सिंबल्स होंगे। और अगर कहीं पे जॉइंट वायर है, अगर किसी वायर को कहीं पे हम कनेक्ट करवा रहे हैं तो ऐसे कनेक्ट करवाएंगे। अगर कहीं पे वायर ओवरलैप कर रहा है यानी बिना टच किए हुए जा रहा है तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास बल्ब का कहीं पे सिंबल बनाना है तो हम इन दोनों सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अगर रेजिस्टेंस और रजिस्टर है तो हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है या रियोस्टेट दोनों सेम है, अगर कहीं पे वेरिएबल है तो हमारे पास ये दोनों सिंबल हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और अमीटर वोल्ट मीटर तो हमने पहले ही पढ़ा है, अमीटर को ए और वोल्ट मीटर को वी से रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर। तो हमने सिंबल्स भी देख लिए। अब हम बात करेंगे सिंबल्स का यूज़ करके सर्किट बनाने की, यानी सर्किट डायग्राम बनेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं सारे क्या यूज़ हो रहे हैं, सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। बल्ब, बैटरी की या मीटर, या फिर अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो हर जगह क्या यूज़ हो रहा है, यानी सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो एक सर्किट हमारा कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं डिफिनीशन क्या है। अ सिमेटिक डायग्राम which represent the relative position and connection of various circuit component represent by their symbols। यानी एक ये सिमेटिक डायग्राम है जिसमें सारे सिंबल्स की प्रॉपर पोजीशन है और उनके कनेक्शन किए गए हैं सर्किट में। ठीक है, और हमें क्या है, इनके हमेशा सिंबल्स यूज़ किए जाएं, जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं आपको। जब भी कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमेशा सिंबल्स का ही यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ होता क्या है, इसकी हम डिटेल स्टडी तो नहीं कर रहे हैं आज, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है। और ओम्स लॉ एक तरह से हम कह सकते हैं जो रिलेट करता है, यानी रिलेशनशिप है हमारा वोल्टेज और करंट को लेके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। यानी ये क्या कहता है, अगर हमारा वोल्टेज कहीं पे बढ़ रहा है तो हमारी करंट भी बढ़ेगी, यही कहता है ओम लॉ। फिर इससे हमारा जो निकल के आता है वो फॉर्मूला निकल के आता है, V इज इक्वल टू IR। हम कल इसका डिस्कस करेंगे, इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आप ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच।